कहाँ से आएगी? अब भाई करो जी, कहाँ गया है यार? मैं भूल जाएगा। वर्किंग का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस। कहाँ से स्टार्ट करना सर? अकाउंटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, आपने पीपीटी स्मॉल फॉर्म में लिखा, आपने पूरे फॉर्म में लिखा। एग्जामिनर को आपने मौका नहीं देना कि वो किसी कोई बहाना करके मार्क्स आ जाए। शॉर्ट फॉर्म में पूरा लिखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 1000 में राउंड ऑफ कितना कितनी अमाउंट है? 12707। 12707 पूरा लिखना है। अगर देखिए पूरा लिखा होगा 12707 बिल्कुल। अब ठीक है, अब अकाउंटिंग प्रॉफिट में कुछ चीजें ऐड हो गई, कुछ चीजें माइनस होगी। ऐड प्लस शुरू हो जाएगा। नोट्स आपके सामने पहले से कॉस्ट ऑफ सेल्स की जगह पढ़ो। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या बात है? कॉस्ट ऑफ सेल्स अमाउंट है कितनी? जैसा बताया ना जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अमाउंट बताओ कितनी है उसकी? अकाउंटिंग 26042000। ठीक है, पढ़ो ऊंचा पढ़ो। कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ फीस 14 एक कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ फीस 14 है। तो भाई पहले ये रुक जाओ, तो ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन में माइनस क्या करनी है? याद रखो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 1.4 जी। आगे पढ़ो। The tax credit of values of any fixed asset are multiplied over rupees per any computer was purchased at $30 party रीडिंग करते हो क्या ऐसे करते रहिए। ये कौन करेगा? आप यार रीडिंग तसल्ली से ऊंचा बैंड क्लियर नहीं किया जाता, पता चलेगा पढ़ क्या है। Plant and machinery 68,60,000. Computer and related products 800,000. Motor vehicles 80% for business purposes 3 million. A new computer was purchased in first April 2025 for 150,000. Motor vehicle which was purchased from 15 June 2023 at a cost of 1 million was sold for 750,000 on 21st May 2025. Carrying value of this motor vehicle was equal to sale proceeds. An amount of ₹40,000 paid to every supervisor contributed in March 2025 as an advance entry for the month of April. Since he was in retinue of the amount and the bank was closed on 23rd March due to Pakistan Day, he was paid in cash. चलिए एक चीज को मुझे दो काम करने हैं, तीन काम करने हैं। तीनों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तीनों में से एक डिस्पोज हुआ है तो उसका गेन लॉस निकालना है, और तीसरा काम क्या है? सैलरी पेड इन कैश है 40,000, इसको क्या करना है? आसान काम कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ देखिए हमें सैलरी पेड, यहाँ पे कितनी ही बात लिखे कितनी जरूरी हो ये मत देखना। सैलरी पेड इन कैश हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये छोटी इतनी बड़ी इनकम कैश में पे नहीं। अब तो देखिए सैलरी पेड इन कैश ऐड कर कितना 40,000। अब मैंने एक काम कर दिया, मैंने टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दी, और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली होनी क्या है? ऐड या लेस? लेस होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। बच्चों ये वो पॉइंट है जो आपको याद रखना, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। मुझे बताएं क्या
150 ओके इसके अलावा कुछ करो इनिशियल अलाउंस माइनस हुआ किसमें से जो कंप्यूटर खरीदा है उसका तो फर्स्ट ईयर है ना 150 वाला क्या उस 150 में इनिशियल अलाउंस माइनस नहीं होगा कितने इनिशियल परसेंटेज 25% 20 पहले कंप्यूटर की जो एडिशन वाला 150 है अच्छा यहाँ पर जो 150 लिखा है इसका कहने का मतलब ये था कि जब 150 जो एडिशन नहीं सेपरेट उसको दिया हुआ उसे ठीक है और क्या 150 वाला पॉइंट फुल स्टॉप लगाने के बाद अलग से लिखा नहीं लिखा एडिशन वाली बात दोबारा मैंने क्या करना है अभी पहले मैंने तीनों के लिए क्या करनी है डेफिनेशन कन्वर्ट करनी है लेकिन तीनों में एक की सिंपल डेफिनेशन है एक में एडिशन हो गई है इनिशियल अलाउंस है और एक में डिस्पोजल हुआ ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ सिंपल प्लान एडिशन की सिंपल डेफिनेशन कन्वर्ट करनी है कंप्यूटर्स में एडिशन हुआ तो इनिशियल अलाउंस और डेफिनेशन करनी है ऑन द अदर हैंड मोटर व्हीकल जो है उसकी डेफिनेशन है जिसमें क्या हो गया डिस्पोजल क्या हो गया बच्चों मोटर व्हीकल की कॉस्ट क्या ब्लैंक पर है नॉट ब्लैंक पर अलग कॉन्सेप्ट नहीं है लोग 7.5 बिलियन तो ये 7.5 बिलियन ज्यादा नहीं बस कुछ नहीं पर क्या है इसके लिए लिखूंगा वर्किंग बड़े ध्यान से प्लीज ध्यान से आप लोग को तैयार ये सवाल 18 नंबर को दिया 20 22 को दिया वर्किंग ग्रुप का मैं नाम लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इनिशियल अलाउंस नेक्स्ट वीक में सरप्राइज टेस्ट होगा बिजनेस ऑफ इसे रैंडम सरप्राइज होगा मंडे से सेल्स से स्टार्ट करें लेकिन सेल्स से पढ़ते किसी एक दिन से प्राइस टेस्ट करें बिल्कुल चलिए कितने एसेट हमारे पास तीनों के नाम लिख देता हूं पहला कौन सा प्लांट है दूसरा कौन सा कंप्यूटर्स तीसरा एक में सिंपल डेप्रिसिएशन है वो कौन सा है एक में एडिशन इनिशियल अलाउंस है एक में डिस्पोजल है मोटर व्हीकल से सिंपल और पहले कर लेते हैं प्लान एडमिशन के जो इसमें मुझे डब्ल्यूडी दी हुई है स्टार्ट डब्ल्यूडी कितनी 6860 बोलो ना 6860 मुझे बताया इसमें कुछ एडिशन कुछ करना है हमने 6860 जी क्या है डेप्रिसिएशन रेट प्लान एडमिशन देगा मंथ फ्रैक्शन लगेगा बताइए कितनी मोड आ रही है 102900 यहाँ तक मसला जी फ्रंट लाइन पर यहाँ तक मसला है इजी है चलिए अब मुश्किल क्लास है मुश्किल लेके एक टेक्निकल होता है जी कंप्यूटर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स में क्या है कंप्यूटर से देखिए तो मसला नहीं है कितना है कंप्यूटर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स 8 लाख ये ओपनिंग कैसे हुआ इसको ओपनिंग में अलग से डेबिशन होगी एडिशन में अलग से होगी यहाँ देखिए ऑन ओपनिंग में बताए अमाउंट कितनी है 8 लाख कंप्यूटर्स पर डेप्रिसिएशन रेट कितना होता है कितना होता है 2 लाख ये तो आसान था अब एडिशन के इसके साथ एडिशन क्यों हुई है ऑन ओपनिंग ऑन एडिशन
और एडिशन जी कितनी एडिशन हुई? सॉरी 150,000 में मैंने क्या माइनस करूंगा? तो बच जाएगा उसमें क्या लगाऊंगा? डेप्रिसिएशन। करो जी देखो इनिशियल लॉस कैसे लगाएंगे? 1,50,000 का 25 में कितना आता है? 37,500। अब मुझे बताएं 1,50,000 में से 37,500 को माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन रेट। अगर ये लिखना कैसे इसको याद रखिए। मैंने यहाँ लिखा कि डेप्रिसिएशन एग्जामिनर के लिए ना कैलकुलेशन को आसान करें ताकि वो फिर आपको मार्क्स की चीज दे। अब डेप्रिसिएशन लिखा मैंने, तो मैंने कहा कि कॉस्ट थी 1,50,000, 37,500 इनिशियल अलाउंस मैंने माइनस कर दिया, जो बच जाएगा उसका 30%। करते हैं कितना? इनिशियल अलाउंस प्लस टू बार फुल ईयर ईयर परचेज जी अमाउंट बोले। अरे तो दाल में डेप्रिसिएशन की अमाउंट बताओ। 550 यस समझ जी मिड वाले क्या था मसला? ये मुश्किल था कॉमन सेंस थोड़ा समझो। अगर जरा एक ट्राई करो। अच्छा लिखना मत मैं नहीं पाता हूँ, लेकिन आप कौन सी क्वेश्चन दिमाग पर रखो। मोटर व्हीकल की डायरेक्शन 3 मिलियन है, 3 मिलियन से मिलियन में से कौन सा बिक गया? 1 मिलियन वाला। अब सुने जब भी डिस्पोजल होता है तो हम ओपनिंग में से ये 3 मिलियन है डब्ल्यूडी की ओपनिंग है, ओपनिंग डब्ल्यूडी है, इसमें से जो 1 मिलियन वाला बिक गया है वो क्या 1 मिलियन ही माइनस करेंगे या उसके भी हम वो निकालेंगे डब्ल्यूडी निकालेंगे? जरा करो तो समझ 100% शो नहीं होगा। बेचा किसने? एक चीज और भी देखिएगा 80% यूज हो रहा है, ये भी देखो हाँ डिस्पोजल की डब्ल्यूडी भी कर मतलब ये 1 मिलियन का खरीदा है डब्ल्यूडी कॉस्ट है पर किस साल की कॉस्ट है? 2023 की। तो 1 मिलियन 2023 में डेप्रिसिएट हुआ। अब आपने करना क्या है? 1 मिलियन को 2023 में डेप्रिसिएट करो, 1 मिलियन को 2024 में डेप्रिसिएट करो और फिर मुझे बताओ कि उसकी डब्ल्यूडी कितनी आएगी। वर्किंग का नाम होगा वर्किंग 2.1। यहाँ देखें 2.1 में क्या लिखेंगे आप? डेप्रिसिएशन ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं बल्कि इसका नाम क्या रखें? डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल। तो यानी कि मैं ना
यहाँ सिर्फ WDV निकालूंगा तो क्या टैक्स के लॉस भी निकालूंगा, निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा? अच्छा डिस्पोजल करना ठीक रहेगा या कैलकुलेशन ऑफ मोटर व्हीकल टैक्स WDV? हाँ WDV से लिखते हैं डिस्पोजल वाला से WDV होनी चाहिए। बच्चों मैं करने क्या जा रहा हूँ, जो 1 मिलियन वाला पेचा था उसकी WDV पता लगा ली, क्योंकि जो 3 मिलियन है वो WDV है, उसमें से ओपनिंग वाले WDV में से डिस्पोजल वाले की WDV को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जो रिमेनिंग WDV होगी उसको क्या कर देंगे, डेप्रिशिएट कर देंगे, रेट लगा देंगे। रेट कितना बनता है इसमें 15%। चलिए अब देखिए तरीका क्या होगा, डेट डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पे देखिए बिजनेस में कितना इस्तेमाल हो रहा है,